नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, जय माता दी, जय माँ शेरावाली। दोस्तों, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, आपको पता है कि 15 अक्टूबर से नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, इसके बाद हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको अगर ये 7 संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि माता दुर्गा, माता रानी आपसे प्रसन्न हो चुकी हैं। इन 7 संकेतों के अनुसार आप जान चुके होंगे कि माता रानी आपके घर में आ चुके हैं। नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के समय की गई पूजा आराधना का फल बहुत जल्द ही प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य अवस्था में होती हैं। इसी कारण जो है इस समय की गई पूजा आराधना हमारा सफल होता है और बहुत जल्द ही हमें इसका पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और नवरात्रि के समय चैतन्य अवस्था में होने के कारण माता रानी, अगर हम कोई बुरा प्रभाव करते हैं, दुष्प्रभाव करते हैं, तो हमें तत्काल दंड को भोगना पड़ता है। यानी कि माता रानी क्रोधित हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं। उस प्रकार से जो मनुष्य अगर गलत कोई कार्य करता है नवरात्रि के समय में तो उसको दंड को भोगना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। सात्विक विचार से रहने वाले मनुष्य को कोई भी दिक्कत परेशानियां नहीं होती हैं और पूरे 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आपको पूरे 9 दिन का नवरात्रि का पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, हमें नवरात्रि के 9 दिनों तक कपट, ईर्ष्या आदि, छल कपट का, झूठ बोलना, इन सारी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। इन 9 दिनों के अंदर हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पूजा पाठ आराधना का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई भी पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए नवरात्रि के 9 दिनों में आप ऐसा कुछ बातें, छल कपट, धोखाधड़ी, इस तरह ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माँ दुर्गा जिस घरों में आती है उस घर को तीर्थ से भी ज़्यादा पवित्र कर देती हैं और जिस घर में आती हैं उस घर के सभी सदस्य की बुद्धि भक्तिमय हो जाता है और पूरे घर का माहौल एकदम शांत हो जाता है। सभी लोग पूजा पाठ में मग्न होकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दोस्तों, आप भी इस बात को जरूर चेक करना कि आपके घर में माता रानी प्रवेश कर चुकी हैं कि नहीं। इस चीज़ से आपको संकेत जरूर मिलेंगे। इन 7 बातों से आपको संकेत का पता चल जाएगा कि आपके घर में माता रानी प्रवेश कर चुकी हैं कि नहीं, आपके घर में माता रानी आ चुकी हैं कि नहीं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, अब हम माता रानी के 9 रूपों के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम 7 संकेतों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूप होते हैं और इनकी 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बहुत से लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं और उनके 9 रूपों का पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि 9 रूपों के पूजा पाठ करने से कौन से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, एक एक बात को, एक एक जानकारी को हम आपको बताएंगे। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक और खतरनाक होता है। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। दोस्तों, माता का जो प्रथम स्वरूप है वो है शैलपुत्री। शैलपुत्री किस लिए कहा जाता है? ये पर्वतराज के हिमालय में पुत्री के नाम से प्रकट हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री का उपासना करते हैं। दोस्तों, देवी शैलपुत्री शक्ति, दरिद्रता आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। शैलपुत्री माता के उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो दोस्तों, अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता जरूर आएगी। दोस्तों, नवरात्रि के द्वितीय दिवस हम माता
ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा, आइए जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञावश माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाले। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप और आचरण करने वाली। तो माता रानी कठोर तपस्या की भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। इनके स्वरूप का सर्वप्रथम बखान जानते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप का माला है, दाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्म का स्वरूप है अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। माता भगवती दुर्गा शिव स्वरूप, गणेश, जननी नारायणी विष्णुमयी और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र बना हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। दोस्तों, इनके स्वरूप जान लेते हैं। माँ का शरीर का रंग स्वर्ण के समान होता है और इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गदा, धनुष, बाण, खड़ग, त्रिशूल, गदा और अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अग्नि जैसे वरुण वाली ने जगमगाने वाली हैं तथा युद्ध में लड़ने के लिए अमुख रहती हैं। माता की कृपा से साधक के सभी जो जीवन में बाधाएं आती हैं, सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। अगर आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भय की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजा करते हैं। दोस्तों, माता कुष्मांडा ने सृष्टि का जो अस्तित्व है ये हम सबके बीच में लाई है, क्योंकि माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। दोस्तों, नवरात्रि के पंचम दिवस में माता स्कंद का पूजा करते हैं। शैलपुत्री ने तपस्या कर ब्रह्मचारिणी बनने के बाद भगवान शिव से विवाह किया। तदंतर स्कंद उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय जो है उनके पुत्र बने, इसलिए माता स्कंद माता कहलाएं। स्कंद भगवान को अपनी गोद में हमेशा बैठे हुए माता रहती हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के छठे रूप को माँ कात्यायनी के रूप से जाना जाता है। महर्षि ऋषि के कात्यायन के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा है। दोस्तों, नवरात्रि के 7वीं तिथि यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, माता कालरात्रि की उपासना करते हैं। नवरात्रि के 7वीं के दिन यानी 7वें दिन जो है माता कालरात्रि की उपासना करते हैं। संपूर्ण प्राणियों के पीड़ा हरने वाली, अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, रात्रि भय को दूर करने वाली माँ कालरात्रि कहलाती हैं। दोस्तों, इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति और दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों के सभी प्रकार से कष्टों की मुक्ति और भय से मुक्त कराती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन यानी 8वें दिन माँ महागौरी, माँ दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है ये महागौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से मलिन हो गया था, जिन्हें शिव ने गंगा जल से धो करके मल को बाहर निकाला, मलिन शरीर को गौन प्रदान किया, इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा है, महागौरी पड़ा है। दोस्तों, देवी का जो 9वां स्वरूप है वह है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार के सिद्धि को देने वाली हैं। ममता मोह से वृत होकर के महर्षि मेधा के उद्देश्य से समाधि ने देवी की आराधना की थी और ज्ञान प्राप्त करके सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली सिद्धि माँ का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार के सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के कामना की पूर्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, अगर आप सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना जरूर करें और माँ सिद्धिदात्री के बीज मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, आइए अब इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि के वो 7 संकेत कौन से हैं, जिससे कि आप जान सकेंगे कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी हैं।
तो दोस्तों पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में बार बार गौ माता आती है नवरात्रि के समय में, तो समझिए माता का आगमन हो चुका है। क्योंकि जिस घर में माँ दुर्गा रहती है तो उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा में अगल बगल तत्पर लगी रहती हैं तथा उनके दर्शन के लिए माँ के पास से अगल बगल से अगर 9 दिनों तक नहीं जाती तो समझ जाइए कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दोस्तों दूसरा संकेत है मधुमक्खियों का घर में आना। मधुमक्खी को माँ दुर्गा का ब्रह्मणी का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माँ दुर्गा प्रवेश कर चुकी हैं। क्योंकि जो मधुमक्खी है ये माँ दुर्गा का ही स्वरूप कही गई है और यह अपने पुण्य स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात माँ दुर्गा को सेवा करने के लिए तथा उनके दर्शन के लिए आपके घर में आती जाती है। दोस्तों तीसरा संकेत है ज्योति का तीव्र गति में जलना। जी हाँ दोस्तों, अगर ज्योति जो आप जलाते हैं वो तीव्र गति में जलने लगे तो आप समझ सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। जो भी आप दीप प्रज्वलित करते हैं, अगर दीप तीव्र गति से जलने लगे तो आप समझ जाइए कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दोस्तों चौथा संकेत है नवरात्रि में दीपक के बाती में फूल बनना। अगर आपके दीपक के बाती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाइए माता नौ दुर्गा आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है और आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं, प्रवेश कर चुकी हैं। आपके सभी दुख कष्टों को हर करके माता रानी इस लोक से फिर से जाएंगे, अर्थात आपके घर से जाएंगे। दोस्तों अब हम पांचवा संकेत बताते हैं कि अगर आपके घर में बार बार काली चींटी दिखाई देने लगे, अगर काली चींटी समूह के साथ निकल रही हैं और रास्ता काट रही हैं तो समझ जाइए कि माता रानी आ चुकी हैं और आपके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएंगे। ये माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। छठवां संकेत है दोस्तों अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगी। यदि आपको अपने घर में इत्र जैसी अचानक कोई सुगंध आने लगे और ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना कि आपके घर में माता रानी आ चुकी हैं और अपने होने का एहसास आपको दिला रही हैं। तो इन सब संकेतों से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। सातवां संकेत होता है फटे पुराने कपड़े पहनकर कोई याचक आपके दरवाजे पे आ जाए, यानी भिखारी आपके दरवाजे पे आ जाए, भूखा हो, अगर आपके घर पे दरवाजे पे आकर खाना मांगता हो तो समझ जाना कि माता रानी आपके दरवाजे पर याचक बन के आ चुकी हैं और आपका परीक्षा ले रही हैं। नवरात्रि के समय अगर आपके दरवाजे पर कोई भी याचक आता है तो भूलवश भी उसे कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाने देना चाहिए। ये भी माता रानी के आने का एक संकेत होता है। दोस्तों कहा गया है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, इसलिए देवी देवता का कोई रूप नहीं होता है। किस रूप में आपके दरवाजे पर आ जाए ये आपको कभी भी पता नहीं लगेगा। इसलिए अगर नवरात्रि के वक्त याचक के रूप में कोई आपके दरवाजे पर आता है तो उसे खाली रूप नहीं जाने देना चाहिए। तो दोस्तों ये थे 7 संकेत जो बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुके हैं। इन 7 संकेतों को जान करके आप जो है अपने घर में पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में वास की हैं कि नहीं वास की हैं। इस 7 संकेतों के हिसाब से आप जान सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।